प्यारे दोस्तों, एक जंगल में एक सोनी चिड़िया रहती थी। सोनी चिड़िया बहुत मेहनती होती है। उसने एक दिन अंगूर खाए और सोचा, क्यों ना मैं अपना एक अंगूरों का बाग लगाऊं। उसने अंगूरों के बीज अपने खेतों में बो दिए और रोज उनको पानी देती रही। एक दिन उसके अंगूर के पौधे जमीन से बाहर निकल आए। वो और ज्यादा मेहनत करने लगी और अच्छी तरह देखभाल करने लगी। ऐसा ऐसा उसका बाग बड़ा होने लगा। एक दिन उसके अंगूरों के बाग पर अंगूर लग गए। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई, मेरे बाग में अंगूर लगे हैं। सोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद वो अंगूर पक गए। सोनी चिड़िया ने सोचा, अब जल्द ही वो ये अंगूर बेचकर अच्छे पैसे कमाएगी। एक दिन कहीं से उड़ते हुए दो परिंदे आए। उन्होंने पके हुए रस भरे अंगूर देखे तो बहुत खुश हुए। उन परिंदों के नाम कालू कौवा और मिट्ठू तोता था। कालू कौवा कहता है, मालिक से बगैर पूछे हमें ये अंगूर नहीं खाने चाहिए। लेकिन मिट्ठू तोता कहता है, हमें बहुत भूख लगी है, मालिक से पूछें भी तो वो कौन सा हमें ऐसे दे देंगे। चलो जल्दी से कुछ अंगूर तोड़ें और खाएं। फिर वो दोनों अंगूर तोड़कर खाने लगते हैं। वो अंगूर खाकर वहां से चले जाते हैं। फिर वो दोनों इसी जंगल में घर बना लेते हैं और रहने लगते हैं। मिट्ठू तोता कालू कौवे से कहता है, कालू जी, यहाँ तो बहुत कुछ खाने को मिल जाता है, अब से हम यहीं रहेंगे। ये जंगल बहुत अच्छा है, इसमें मजे मजे के फल मिल जाते हैं, पके हुए और ताजा ताजा। इधर सोनी चिड़िया को शक होता है कि उसके बाग में से कुछ अंगूर गायब हो रहे हैं, तो वो बहुत परेशान होती है। मेरे अंगूरों को कौन चुरा रहा है? मुझे इस चोर का पता करना होगा, वरना ऐसे तो मेरा बाग खत्म हो जाएगा। मैं आज ही कुछ न कुछ इन चोरों का इंतजाम करती हूँ। फिर वो उन अंगूरों की जगह लोहे के अंगूर लगा देती है और सारे पके हुए अंगूर उतारकर बाजार में बेच देती है और छुपकर बैठ जाती है। अगले दिन जब मिट्ठू तोता और कालू कौवा अंगूर तोड़कर ले जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि आज हमने सारे अंगूर तोड़ लिए। रोज रोज अंगूर तोड़ने के बजाय आज सारे तोड़ लिए हैं। आइंदा हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, अब आराम से खाएंगे। वो जैसे ही अंगूर खाने लगते हैं तो लोहे के अंगूर वो नहीं खा पाते, उनकी चोंच जख्मी हो जाती है। वो बहुत शोर मचाते हैं, दर्द से उनका बुरा हाल होता है। उनका शोर सुनकर सोनी चिड़िया फौरन आ जाती है। सोनी चिड़िया को चोर मिल जाते हैं। सोनी चिड़िया कहती है, तो तुम दोनों थे जो मेरे बाग में से अंगूर चुराते थे। मैंने अपने बाग पर बहुत मेहनत की है और तुम इसको खराब कर रहे थे। अब तुम्हें चोरी की सजा मिली है, आइंदा चोरी करने की कोशिश नहीं करोगे, ये सजा काफी है। आइंदा मैं तुम्हें इस जंगल में ना देखूं। फिर तो वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। यूं सोनी चिड़िया को वो चोर मिल जाते हैं और फिर से सोनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। एक जंगल में चिड़िया और कौवा रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका आमने सामने घर था। उनका बहुत प्यारा घर था। चिड़िया का घर आम के दरख्त पर और कौवे का घर नींबू के दरख्त पर था। जब चिड़िया पानी लेने जाती तो अपने साथ कालू कौवे का भी ले आती, और कालू कौवा जब दाना लेने जाता तो चिड़िया रानी का भी दाना ले आता। एक दिन चिड़िया कहती है, कालू भैया, मैं पानी लेने जा रही हूँ, आपके लिए भी ले आऊंगी और आप मेरे लिए दाना ले आना। फिर वो दोनों चले जाते हैं। चिड़िया पानी लेने चली जाती है। एक दिन कालू कौवा अकेला बैठा होता है। कालू कौवे से मिलने उसका कबूतर मामा आता है। कालू कौवा उसकी खूब खिदमत करता है। कबूतर मामा कहता है, कालू, तुमने तो प्यारा घर बना लिया है। तुमने नींबू के दरख्त पर क्यों बनाया है? नींबू तो बहुत खट्टा होता है। चिड़िया रानी को देखो, उसने समझदारी से आम के पेड़ पर घर बनाया है। आम तो बहुत मीठे होते हैं, वो तो मजे करेगी और आम खाएगी, और तुम खट्टे नींबू पर रहोगे। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा कहता है, मैं आज चिड़िया से बात करता हूँ, वो घर मुझे दे दे। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मुझे तुम्हारा घर बहुत पसंद है। तुम मुझे घर दे दो और मेरा घर तुम ले लो। चिड़िया कहती है, कालू भैया, मुझे तो आपका घर भी पसंद है, मैं इसमें रह लूंगी। फिर चिड़िया कालू कौवे के घर रहने लगती है। कुछ दिनों बाद आम के दरख्त पर मीठे मीठे आम लगते हैं और नींबू के पौधे पर नींबू लग जाते हैं। चिड़िया कहती है, कालू भैया, मुझे कुछ खाने को आम दे दे, आपके पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हैं। लेकिन कालू कौवा कहता है, नहीं, मैं नहीं दूंगा आम। तुम जाओ, यहाँ से चली जाओ, मेरे पास कोई आम नहीं है। चिड़िया कहती है, काले कौवे, तुमने मुझसे इसलिए घर लिया था कि तुम आम खा सको और मुझे कुछ ना दो। ऊपर वाला तुम्हें सजा जरूर देगा। फिर चिड़िया को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं नींबू का रस निकाल कर नींबू पानी बेचूं। फिर वो नींबू पानी बनाकर बेचती है। वो आवाज लगाती है, नींबू पानी ले लो, नींबू पानी ले लो, नींबू पानी ले लो। बहुत सारे परिंदे उससे नींबू पानी लेते हैं। कालू कौवा भी आवाज सुनकर आ जाता है और देखता है परिंदों का रश होता है, और कहता है, चिड़िया बहन, तुम क्या बना रही हो? नींबू से मुझे भी थोड़ा सा दे दो, बहुत गर्मी लग रही है। चिड़िया कहती है, काले कौवे, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। काले कौवे, जब मैं तुमसे आम लेने आई थी तो तुमने नहीं दिए थे, अब मैं नहीं दूंगी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और चिड़िया अपना कारोबार करती रहती है।